नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, कल के आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला, अब कब आएगा TRE 4, ये सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग समझिए इस बात को कि आपके साथ कौन सा नेता है, नेता प्रतिपक्ष है या जो नेता सत्ता पक्ष में है वे हैं। तो यहाँ पर अगर हकीकत बात में समझिएगा तो आपके साथ में कोई भी नहीं है। जैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आप देखे होंगे, तो उसमें वे दिखाएं कि TRE 1 और 2 दोनों में हम करवाएं और बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ सही समय पर हुआ। तो वो भी जो है मेरे नज़र में सही नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कितना सर्टिफिकेट का जांच हुआ, कितना पारदर्शी तरीके से हुआ। जैसे तैसे करके अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में वैकेंसी कर दिया गया, जिस वजह से बहुत सारे योग्य बच्चे छट के रह गए और किसी तरह जिसके पास पहले से डिग्री था, चाहे वो डिग्री जो है पैसा पर ख़रीदा हुआ हो या किसी भी तरह से हो, वे अपना जो है नौकरी दे करके कम नंबर में भी अपना निकल गए। मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, चाहे TRE 1 या 2 में जितने भी थे सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि योग्य नहीं थे लेकिन उनको भी नौकरी मिल गया। ये बात अब यहाँ पर समझिए कि कल के आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला। तो कल के आंदोलन का निष्कर्ष यही निकला है कि जो है सरकार, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे BPSC के चेयरमैन हो, कोई भी हो, उनको इतना भी समय नहीं है कि आप दिन रात जो है पूरा आंदोलन कर रहे हैं, पूरा परेशान है। कहाँ कहाँ से कौन कौन अलग अलग जगह से जा कर के पटना में धरना दिए और पूरा धूप गर्मी में पूरा परेशानी में अपना कष्ट सहें, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वे 10 मिनट आ कर के आपको जो है आश्वासन दे दे कि कब होगा एग्ज़ाम, कब निकलेगा, कब फॉर्म भराया जाएगा। आपको जो है एक, जैसे कहा जाता है ना, बच्चे को कोई टॉफ़ी दे करके सुला दिया जाता है, तो उस तरीके से एक टॉफ़ी दे दिया गया कि 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर को आपका क्या होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भराएगा नहीं भराएगा ये सब कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 22 सितंबर देख करके जो बहुत सारे अभ्यर्थी खुश हो गए थे, तो ये जो है 24 अगस्त 2024 को भी इसी प्रकार से ये तारीख था। 24 अगस्त 2024 का तारीख को ध्यान में रखिए कि BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ये तारीख था, BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वो कब होगा, तो 24 अगस्त 2024। और ये BPSC का कैलेंडर का मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म भराने का नहीं, एग्ज़ाम होने का। तो आप खुद में समझिए कि 24 अगस्त 2024 का वो कैलेंडर था। फिर इसके बाद कई बार शिक्षा मंत्री का बयान, कई बार मुख्यमंत्री जी का बयान, कई बार कुछ, कभी 1,20,000 से अधिक वैकेंसी। तो ये सब तरह का कई बार उसमें किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला निष्कर्ष। फिर जो है अब क्या कर दिया गया, एक तो सीट भी पूरा कम कर दिया गया, जो कि पूरा सीट बचा करके रखने का प्लान है। स्पष्ट रूप से समझिए, ये जो दिया जा रहा है कि सीट नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट पूरा बचा करके रखने का ये प्लान है। दूसरा समझिए, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि सीट बचा करके रखने का प्लान है, ये पूरा का पूरा आपको जो है मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, सभी के बयान के अनुसार और खुद के भी एक अनुभव के अनुसार आपको समझ में आता है कि कितना सीट बचा हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि आराम से सीट बहुत अधिक बचाना भी चाहे तो भी इसमें 1,20,000 प्लस सीट आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। फिर यहाँ पर समझिए कि आंदोलन में क्या हुआ। तो आंदोलन में क्या हुआ कि दिन रात जो है, दिन भर पूरा अभ्यर्थी परेशान, कई स्टूडेंट बीमार, कई स्टूडेंट का दिक्कत, बहुत सारा इस तरह का समस्या हुआ। लेकिन जब DM साहब से बात किया गया तो DM साहब कहे कि जो है शिक्षा मंत्री हो, चाहे BPSC के चेयरमैन हो, कोई भी 10 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, किन्हीं के पास इतना समय नहीं है। तो वे जानते हैं क्यों आंदोलन का, उनको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन एक बार भी आकर के आश्वासन नहीं दे सकते। यानी कि एक तरीके से समझिए तो आंदोलन का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब समझिए कि जो है संभावना कब तक है, तो संभावना कब तक है इसके आने का, तो संभावना समझिए कब है कि अभी 14 अप्रैल का अगर बात कीजिएगा दोस्तों, तो 14 अप्रैल को संभावना है कि नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे 14 से 15 तारीख को। क्योंकि 14 अप्रैल इस वजह से कह रहा हूँ कि उस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है।
तो उसमें संभावना है कि नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वे हो सकता है शपथ लें। तो यहाँ पर क्या होता है, नेतागिरी में कोई भी काम बिना क्रेडिट के नहीं होता है। तो अगर देना भी होगा तो 14 अप्रैल के बाद संभावना है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर इस अप्रैल लास्ट तक में भी नहीं आया, समझिए पूरी बात को, अगर अप्रैल लास्ट तक में भी नहीं आया तो ये भी पूरा गारंटी है कि, गारंटी नहीं मतलब 99% एक संभावना मैं कर रहा हूँ, इन लोगों का एक लक्षण जो शुरू से देखते आ रहा हूँ उस आधार पे कर रहा हूँ कि ये भी पूरा संभावना है कि बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी किया गया है कि हम 22 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम ले लेंगे, तो ये भी देख लीजिएगा 22 सितंबर को भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं रहेगी, वो भी डेट आगे बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आप लोग जो है पूरा परेशान होते होते 2027 भी में पहुंच जाइएगा। तो अब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय एक ही है, जब तक देखिए जब आंदोलन का इतना पूरा जो है किया जाता है, जैसे अभी छात्र नेता दिलीप ही हैं, ये पूरा अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कितने अभ्यर्थी इस आंदोलन में जा रहे हैं? सब घर बैठे मोबाइल में वीडियो देख करके सोच रहे हैं कि काम हो जाएगा, लोग जा ही रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपकी लड़ाई है, आपको उसमें जाना पड़ेगा, आपको उसमें जो है अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी ही आपका काम होगा, नहीं तो घर बैठे कुछ भी काम नहीं होने वाला है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिए तो उसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी पहुंचेंगे आंदोलन में, और निर्णय आप लोग भी अपने छात्र नेता जो हैं उनको ये कहिए कि आप जो शाम होते होते आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं, उधर से आता है कोई मैसेज दे देता है कि दे देंगे वैकेंसी, बस बात खत्म हो जाता है, दिन भर का उसका कोई परिणाम ही नहीं निकलता है। तो इस तरीके से नहीं, आपके आंदोलन का इतने हजारों छात्रों का इतना वैल्यू होना चाहिए, इतना कदर होना चाहिए आपके मेहनत का, कि आपको आकर के चाहे बीपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, कम से कम शिक्षा मंत्री को तो जरूर पकड़िए, उसको तो आप चुने हैं, वोट दे करके चुने हैं, मंत्री बनना है, मंत्रालय दिए हैं, उनको तो जरूर पकड़िए कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आकर के अपने मुख से बयान दे कि इतना तारीख को, 2 दिन 4 दिन नहीं, इतना तारीख को वैकेंसी निकालेंगे। इस तरीके से करवाइए, तभी ही हम आंदोलन खत्म करेंगे। अब दिन भर पूरा परेशान हो गया और शाम में वहाँ से कोई मैसेज आ गया कि हम नहीं आएंगे, हम जान रहे हैं क्या समस्या है, ठीक है कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे में तो यहाँ 24 अगस्त 2024 का जो तारीख था, तो उससे पहले यानी कि जो है समझिए तो जनवरी से पूरा का पूरा 2024 का जनवरी से ही विद्यार्थी परेशान है। तो वहाँ से तभी से अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर आपको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। तो सिंपल सा भाषा में इसका यही समाधान है कि 5-7 दिन जो है रुका जाए, 5-7 दिन रुक करके यहाँ पर देखा जाए कि नए जो मुख्यमंत्री बनते हैं क्या वे इस TRE-4 को लेकर के सीरियस हैं, कितना उनके मन में इसके प्रति है, छात्रों के प्रति मन में है। अब तो वो 5-7 दिन में निकाल देंगे, अगर नहीं निकाले तो आंदोलन में सब लोग जाइए और तुरंत शाम में आंदोलन को ख़त्म मत कीजिए, वहाँ पर इंतज़ार कीजिए, अपना समय दीजिए, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। 2 साल से घिस रहे हैं, कितना घिसिएगा? अभी AEDO का ही एग्ज़ाम जो हो रहा है, इसमें देखिएगा सेंटर ही आपका इतना इतना दूर दे दिया गया है कि 2 दिन का एग्ज़ाम है, 3 दिन का होटल लीजिएगा, इधर उधर सब कुछ खाना खर्चा, तो 4000 प्लस तो आपका जो है उसमें खर्च ही हो जाएगा। 935 वैकेंसी है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जाता है, तो आपके भविष्य को लेकर के, आपके किसी भी चीज़ को लेकर के सरकार सजग नहीं है। वे बस अपना जो है फायदा देखती है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो। मैं नेता प्रतिपक्ष को भी वही बात बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अभी देखिए इतना बम्पर जीत हुआ, इतना जो है विरोधी जो विपक्ष में है उन लोगों का इतना बुरी तरीके से हार हुआ है, क्या वे लोग फिर भी इस चीज़ से समझे हैं? क्या वे लोग फिर भी आपका साथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी साथ आपका वे नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे? कह रहे तेजस्वी यादव जी तो ट्वीट किए, क्या हो गया ट्वीट कर दिए? तो वे अपना जो तारीफ गिना दिए कितना इतना को हम किए थे, उससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कितना बार ज़मीनी स्तर पर वे आकर के आपके लिए खड़े हुए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चाहे नेता प्रतिपक्ष ही हो, कितना बार आकर के खड़े हुए, कितना बार आंदोलन में शामिल हुए, कितना बार बयानबाजी किए? एक बार भी नहीं। इधर जो है 2-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक ट्वीट कर दिए, उससे क्या हो जाएगा? तो ये सब सीधा है कि अपनी अपनी ओर घर बैठे आकर्षित करने का एक जो है फंडा अपना लिए हैं, और उसका कुछ भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से इसका एक ही बात है कि
5-7 दिन 10 दिन वेट किया जाए, देखा जाए नए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, वे TRE-4 को लेकर के सजग है या नहीं, और नहीं है तो आराम से एक एक विद्यार्थी जो कि TRE-4 में बैठेंगे सभी कोई मिल करके उसमें जो है साथ दीजिए आंदोलन में, और शाम में आंदोलन खत्म मत कीजिए, ये चीज़ का भी जो है ध्यान में रखिए। और एक बात अभी देखिए BSEB स्टेट का ही आप देखिएगा तो अभी तक मार्कशीट नहीं दिया गया है, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। जनवरी 2026 में ही इसका जो है रिजल्ट निकला, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। जब रिजल्ट निकल चुका है, सब कुछ निकल चुका है, तो कितना टाइम लगेगा देने में? कोई टाइम नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं। तो इसी समझ जानबूझ करके कोई ना कोई पेंच इस तरीके से बार बार फंसा दिया जाता है ताकि आप भी जो है कंफ्यूज रहें, पहले जल्दी आना सही रहेगा या देर से आना सही रहेगा, तो बहुत सारा इस तरह से रफड़ा लगा दिया जाता है। तो आप लोगों को अब जो है इस वीडियो में आपको यहाँ पर कल का जो निष्कर्ष निकला है ये तो मैं आपको अपने तरीके से बता दिया। अब जो हमारे छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनका भी आप बयान सुनिएगा, सब कुछ इसी वीडियो में आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर वीडियो तभी ही बनते हैं जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है, नहीं तो मेरे चैनल पर वीडियो डेली नहीं बनते हैं। तो वीडियो अगर कोई आप जो नए हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई बात मन में हो तो कमेंट भी जरूर करके ज़रूर पूछिएगा। अब जो है आप लोग इनका बयान सुन लीजिए और उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आज 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हम लोग अनशन पे बैठे हुए थे बिना कुछ खाए पिए, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, 6 से ज़्यादा ही हो चुका है। इस बीच 6 महिला अभ्यर्थियों, हमारी बहनों की तबीयत खराब हो गई, जिनको गर्दनीबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद वो लोग ठीक हुई, और 3 जो बॉयज़ थे उनकी भी तबीयत खराब हो गई, उनको भी इलाज के बाद घर भेजा गया। और दिन भर हम लोग अनशन पे बैठे रहे। प्रशासन के लोग करीब 4 बजे आए थे, उसके बाद अभी 5:45 बजे फिर दोबारा आए। हमने कहा था कि BPSC शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाइए और शिक्षा मंत्री जी को बुलाइए। फिर वो लोग गए, DM साहब से बात किए, उसके बाद फिर वो लोग 5:45 बजे के करीब आए। तो उन लोगों ने कहा कि DM साहब से बात हुई, DM साहब ने ऊपर बात किया, तो शिक्षा मंत्री जी, BPSC के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग का कहना है कि हम लोग धरना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। अब क्यों नहीं आ सकते ये तो वही लोग जाने, लेकिन जो उन लोगों का डिमांड है हम लोगों को पहले से पता है कि वो लोग अनशन क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो लोग लिखित रूप में देना चाहते हैं तो आप उनसे ले लीजिए और हमारे पास भेज दीजिए। तो फिर DM साहब ने भेजा था यहाँ एक अधिकारी को, तो हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी के नाम से, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के नाम से, BPSC के चेयरमैन के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से 4 तरह का अलग अलग लेटर दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि BPSC TRE-4 का एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार 24 अगस्त 2024 को होना था, और कब कब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने TRE-4 को लेकर घोषणा की, उस सारे चीज़ का जिक्र है। और हम लोगों ने इस बात को भी कहा है अधिकारी महोदय से भी और पुलिस मुख्यालय को भी, और सब जगह जिन अधिकारियों का भी फोन है, अगर आज के अनशन के बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं आता है तो अब आगे भी हम लोग ऐसा नहीं कि चुप बैठेंगे। ये छात्रों की जो मतलब अभी तक खामोश कहिए, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको कमजोरी मत समझा जाए। आगे हम लोग 2 चीज़ करेंगे, या तो आमरण अनशन करेंगे गांधी मूर्ति के नीचे, या नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे 1 लाख से अधिक स्टूडेंट पटना पहुंचेंगे, और पूरा पटना, डाक बंगला, चरवाहा, गांधी मैदान, JP गोलंबर, शिक्षा विभाग, BPSC ऑफिस सब भर जाएगा स्टूडेंट से। इतनी भीड़ आनी चाहिए, और ये बिहार के अभ्यर्थियों को भी करना पड़ेगा, बिहार के छात्र युवाओं को भी ये प्रण लेना पड़ेगा कि आगे जब भी आंदोलन हो, अगर आ गया विज्ञापन तो ठीक, हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने जा रहे हैं 2 दिन बाद,
तो कम से कम उनका सम्मान कीजिए और TRE 4 का विज्ञापन दे दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अब पूरा पटना जाम करेंगे। और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग, BPSC और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी होंगे। और बिहार के सभी जिलों से यहाँ आज स्टूडेंट्स आए थे, छात्राएं भी आई थी, और अभी तो अनशन 4 बजे तक का परमिशन था, फिर भी हम लोग 6 बजे तक अभी डटे रहे हैं, लेकिन अब अनशन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और आप जितने भी छात्र छात्रा हैं पूरे बिहार के जो चाहते हैं कि TRE 4 आए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एकजुट रहिए, और आगे आप लोग जैसा कहिए, अगर विज्ञापन आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आगे इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि इतिहास लिखा जाए। और ये बिहार के युवा, बिहार की युवतियाँ तय करेंगे, ये दिलीप कुमार तय नहीं करेगा। हम आपके लिए आगे लड़ने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एकजुट होकर आना पड़ेगा। आप चाहेगा कि कोचिंग में रहे, लाइब्रेरी में रहे, घर में रहे, तो नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा। और आज जो भी लोग, महिला अभ्यर्थी, हमारी बहनें, पुरुष अभ्यर्थी, हमारे भाई लोग आए, उन सबको दिल से धन्यवाद। अलग अलग जिला से भी आए थे और पटना से भी तैयारी करने वाले लोग आए थे, लेकिन जो लोग नहीं आए उनको कहेंगे कि अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्यों नहीं आए, आना चाहिए आपको। लेकिन सरकार से और BPSC और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि पूरा पटना जाम हो, लेकिन जल्द अब विज्ञापन जारी नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठेंगे, फिर आंदोलन करेंगे और पूरा पटना जाम करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं पटना जाम करने के लिए? तो हम सभी तैयार हैं और जल्द पूरा पटना जाम करेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द आप विज्ञापन जारी कीजिए।